चलो बेटा ध्यान दो। चलो, कल हमने क्या लिया? कल हमने मोड ऑफ कम्युनिकेशन वो वाला लिया। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क वो हमने लिया। नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, बेनिफिट्स, उसका एप्लीकेशन। और फिर लास्ट में आपको ये तीन नेटवर्क है क्लासिफिकेशन हमने लिया। उसमें से आपको सिलेबस में ये तीन टाइप का नेटवर्क है, लैन, मैन एंड वैन। तो उसमें का हमने लैन कल के इसमें ख़त्म किया। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक बार रीड करता हूँ मैं, कल क्या लिया था हमने। In LAN, group of computers are connected together in small areas such as building, offices, etc. इसका जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम रहेगा क्योंकि एरिया कम है। डेटा रेट जो रहेगा, डेटा ट्रांसफ़र रेट, तो वो रहेगा आपका एमबीपीएस या जीबीपीएस में। इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ लेस बिकॉज डिस्टेंस इज़ लेस, तो लेस केबल इज़ रिक्वायर्ड। एरर यहाँ पे थोड़ा कम आएगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो ये ऐसे भी आप निकाल सकते हो। फिर इसका एडवांटेज हमने देखा, एडिशन ऑफ न्यू कंप्यूटर इज इजी। देन पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल मतलब प्रिंटर स्कैनर रहेगा तो वो हम शेयर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, इट इज़ यूज फॉर स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया दैट इज़ लेस देन 1 किलोमीटर। लिमिटेड कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, सिक्योरिटी इशू इसमें आ सकता है। और एप्लीकेशन ऑफिस बिल्डिंग्स, होम्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, तो यहाँ पे जो नेटवर्क रहेगा तो वो वाला नेटवर्क रहेगा आपका लैन वाला। ठीक है, नेक्स्ट अभी जो हम देखेंगे, नेक्स्ट वन लिखो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या इसको हम बोलेंगे मैन। धीरे धीरे ओढून घे। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हाँ, इसका रेंज देखो 5 to 50 किलोमीटर के बीच में जो रेंज रहेगा वो रहेगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। डायग्राम निकाल लो, उसके बाद फिर हम लिखेंगे। डिफरेंट लैंस कनेक्ट, डिफरेंट लैन कनेक्ट करके जो नेटवर्क बनेगा उसको उसको भी हम बोल सकते हैं मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कॉलेज में हुआ क्या, ये स्टार्ट किया क्या नहीं? कुठला?
ठीक है, चलो लिखो बेटा। फर्स्ट ऑनलाइन वाले चलो लिखना। फर्स्ट पॉइंट, इट कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया देन लैंड। ये भी पॉइंट लिख लो, चाहे तो आप इसको एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। इट कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया देन लैंड। पुढचे 4 पॉइंट्स तो एकदम सिंपल सिंपल है, ये तो लिखना ही है आपको। इट प्रोवाइड्स मॉडरेट डेटा रेट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज मॉडरेट, बैंडविड्थ इज मॉडरेट, एरर रेट इज मॉडरेट। हाँ, मॉडरेट क्यों लिखा? तो एज कंपेयर टू लैन और एज कंपेयर टू वैन, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज मॉडरेट, बैंडविड्थ इज मॉडरेट, एरर रेट इज मॉडरेट। ठीक है, ओनरशिप लिखना। ओनरशिप इज प्राइवेट और पब्लिक। ओनरशिप इज प्राइवेट और पब्लिक। और मेन ये वाला डेफिनेशन, चाहे तो इसको आप फर्स्ट पॉइंट लिखना, ये फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद फिर ये सब आएगा। इट कनेक्ट्स टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर अपार्ट। It connects two or more computers that are apart but reside in the same or different cities. ठीक है, केबल नेटवर्क जो होता है, केबल नेटवर्क का एग्जांपल आप याद रखो तो आपको समझेगा। ठीक है, जाओ आगे। ऑनलाइन वाले जाओ बेटा। ये भी डायग्राम आप निकाल सकते हो, फोटो ले लेना बाद में, निकालो मत अभी। दिस इज लैन वन, लैन टू, लैन टू, लैन थ्री, लैन फोर। ठीक है, ये हॉस्पिटल लैन है, ये कॉलेज वाला है, ये फैक्ट्री का है, ये स्कूल का है। तो ये अलग अलग लैन को हमने क्या किया है, एक सेंट्रल नेटवर्क से कनेक्ट किया है। तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो आप ऐसे भी डायग्राम निकाल सकते हैं, इसको भी मार्क्स मिलेगा। या अगर आप देखोगे तो इंटरनेट पे ये अलग अलग ऐसे अवेलेबल है। दिस इज़ योर मैन। तो ये अलग अलग लैन से ये क्या है, कनेक्ट है। ये एक बिल्डिंग कनेक्ट है, ये लैन नेटवर्क कनेक्ट है, ये इंटरनेट इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो ये भी आप निकाल सकते हो। या दिस इज़ ऑफिस बिल्डिंग, ये यूनिवर्सिटी कैंपस है, दिस इज़ गवर्नमेंट बिल्डिंग, दिस इज़ रेसिडेंशियल एरिया। तो ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, किसकी मदद से? तो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ मैन। ठीक है, तो ये भी आप निकाल सकते हो। ये जो मैंने निकाला है, ये वही डायग्राम है, ये वही है। ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, इसको भी मार्क्स मिलेगा। ठीक है, एडवांटेज, चलो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन। हाँ, कल जैसे मैंने आपको बताया, 4 मार्क्स के लिए आपका आंसर का फॉर्मेट ऐसे होना चाहिए। एडवांटेज लिखो। फर्स्ट वन, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ डेटा। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ डेटा। सेकेंड, इंक्रीजेस
increases efficiency of handling data, increases efficiency of handling data, मतलब मैं ज़्यादा डेटा हैंडल कर सकता हूँ, ये उगड़ता, increases efficiency of handling data, disadvantage, implementation requires high cost, ऑब्वियस है, जितना डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा तो कॉस्ट आपका ज़्यादा बढ़ेगा, तो इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स हाई कॉस्ट. सेकेंड वन, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, डेटा में बी लीक, डेटा लीक हो सकता है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स और डेटा में बी लीक. एप्लीकेशन पार्ट ऑफ टेलीफोन कंपनी नेटवर्क और केबल टीवी नेटवर्क. ना केबल टीवी का पता रहेगा, अभी तो कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता है केबल टीवी, ठीक है, अभी तो इंटरनेट का ही पैसे लेते, लेकिन पहले जो था तो एक एरिया में अलग रहेगा, दूसरे एरिया में अलग रहेगा, ऐसा, ठीक है, और वो एक सबको एक साथ जोड़ने का काम कौन करेगा, आपका ये मैन, मेट्रोपॉलिटन. ठीक है, चलो 1 मिनट दे रहा हूँ, एक बार रीड करो क्या क्या है, फिर विदाउट सिंग बोलना पॉइंट्स. हाँ, पहला तो डायग्राम वाला पॉइंट्स है, उसके बाद कितने लिखे हमने, हाँ 7 पॉइंट्स, आणि नंतर मग हे 2 2 2. बोलो चलो, पहला डेफिनेशन वाला बोलना. रिसाइड इन द सेम सिटी, परत परत काय, सेम और डिफरेंट सिटीज, ठीक है, वो डेफिनेशन वाला पार्ट था. सेकंड, कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, उसके बाद प्रोवाइड्स मॉडरेट डेटा रेट, एरर रेट इज मॉडरेट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज मॉडरेट, बैंडविड्थ इज मॉडरेट, ओनरशिप इज पब्लिक और प्राइवेट. ठीक है, एडवांटेज में सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ डेटा,
इंक्रीजेस इफिशिएंसी ऑफ हैंडलिंग डेटा। डिसएडवांटेज में हाँ सिक्योरिटी इशू है, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट इज हाई, एप्लीकेशन केबल टीवी नेटवर्क, पार्ट ऑफ टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट वन आते हैं वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। देखो डायग्राम बाद में निकालेंगे, पहले लिखेंगे इसका पार्ट। वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का देखो हमने रेंज लिखा था, रेंज बिटवीन 5 to 50 किलोमीटर। तो अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो इन दैट केस यूज होता है आपका वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन आपका एक सिटी के अंदर अंदर उसका ये है रेंज है, लेकिन सिटी के बाहर आपको चाहिए तो इन दैट केस आपका यूज होता है आपका वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। इट एक्सटेंड्स ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, extends over a large geographical area। तो अलग अलग स्टेट रहेगा या कंट्रीज रहेगा उसके बीच में, तो स्टेट और कंट्रीज। सेकंड, इसमें भी ओनरशिप इज प्राइवेट और पब्लिक। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, इट प्रोवाइड्स लेस डेटा रेट एज कंपेयर टू लैन एंड मैन। ऐसा क्यों सर? लिखा तो वाइड है लेकिन लेस क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। हाँ, आपको देखो इसका वाईफाई का एग्जांपल ले लो। हाँ, वाईफाई के नज़दीक रहोगे तो आपका स्पीड ज़्यादा रहता है, जैसे हम थोड़ा दूर जाते हैं तो स्पीड थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो कम कंप्यूटर्स है तो डेटा रेट क्या रहेगा आपका? ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा है तो क्या रहेगा? डेटा रेट कम रहेगा, क्योंकि डिवाइड होता है ना सब में। तो इसके लिए इट प्रोवाइड्स लेस डेटा रेट कंपेयर टू लैन एंड मैन। बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज हाई देन लैन एंड मैन। Bandwidth requirement is high than LAN and MAN. Installation cost is high and high error rate. अभी निकाल लो, डायग्राम निकाल लो। देखो ये अलग, ये एक वर्क स्टेशन है, ये वर्क स्टेशन के लिए ये एक सर्वर है, फिर ये सेकेंड वर्क स्टेशन है उसके लिए ये एक सर्वर है, और फिर ये दो तीन कंप्यूटर इसको जोड़ा है। सेम, दिस इज़ वन वर्क स्टेशन, ये दो तीन उसको जोड़ा है विद द हेल्प ऑफ दिस सर्वर। और ये सब कंसेप्ट को हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये अलग सिटी में है, ये अलग सिटी में है, ये अलग सिटी में है, लेकिन दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर with the help of internet।
हीच ये किया, हीच डायग्राम इथं काढली, हीच डायग्राम इथं काढली, बाकी काहीच नाही. फक्त हे सर्व्हर आहे, सर्व्हर आहे, सर्व्हर आहे. रिझल्टचं काय अजून नाही असं. 30 कॉलेजमध्ये म्हणजे काय म्हणजे मरण तुमचं लवकरच. मरण लवकरच आहे या रविवारीच. येऊ शकतं म्हणजे जर डिजिटल चेकिंग असेल तर येऊ शकतं. मग होऊ शकतं. त्यांना किती वेळ लागतं. हा, नवीन वर्षाचं काही तयारी करू नका अजून. ठीक है, जाओ बेटा आगे ऑनलाइन वाले. झालं बेटा. देखो ये ऐसे भी ये भी आप दिखा सकते हो. लैन वन, लैन टू, लैन थ्री, लैन फोर, दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो इसको हम बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क. यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये नंबर ऑफ ऑफिसेस है, ऑफिसेस कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वैन, ये भी आप निकाल सकते हो. एडवांटेज लिखो चलो. इट कवर्स लार्ज जिओग्राफिकल एरिया. जो पॉईंट्स हमने इसमें लिखे हैं वही ॲडव्हान्टेज के इसमें लिखे. हां, त्याच्यामुळे तुम्हाला वेगळं असं काही लर्न करायची गरज नाही आहे. इट कवर्स लार्ज जिओग्राफिकल एरिया. दॅट मीन्स लॉन्ग डिस्टन्स पे ये कवर करेगा. हे कॉलेज नाही ना तुमचं, डिग्रीचं कॉलेज आहे का? डिग्रीवाले मतलब स्टुडंट दिसत आहेत तुमच्या त्या युनिफॉर्ममध्ये. असं 4 दिवसाचा आला आहे का मेसेज? लोणावळ्याला जायचं का म्हणतो? लोणावळ्याला जायचं का? तुम्हाला घेऊनच म्हणतोय मी. सगळे असे नाही बोलत का? नाही का? हां, असं स्वतःहून नाही का? आणि नाही का असं असं बोलवायचं नाही का तुला? सेकंड, इट शेअर सॉफ्टवेअर अँड रिसोर्सेस विथ कनेक्टिंग वर्कस्टेशन. हाँ, डायग्राम में ही आपको पता चलेगा. रिसोर्सेस क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे. जैसे एक ही सर्वर हमने देखा, एक ही सर्वर को क्या है, 3-4 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, तो रिसोर्स को शेयर होगा, ये इसका एडवांटेज है. डिसएडवांटेज ऑब्वियस है, बड़ा नेटवर्क है तो कॉस्ट इसको ज़्यादा लगेगा, तो इट इज़ एक्सपेंसिव एंड स्लो. सेकेंड, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, डेटा आपका हैक हो सकता है. सिक्योरिटी प्रॉब्लम. एप्लीकेशन में लिखना, डिवाइसेस यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा थ्रू वैन आर माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट, इंटरनेट. हाँ, माइक्रोवेव क्या है, सैटेलाइट क्या है, चैप्टर नंबर 2 में हम डिटेल में देखने वाले हैं. हाँ, लेकिन तो भी माइक्रोवेव मतलब ये एक पैराबोलिक शेप एंटीना रहता है.
हाँ, चैप्टर 1 में ज़्यादा ऐसा नहीं है तो सिंपल लगता है, फिर चैप्टर 2 से वाट लगना स्टार्ट होता है। थेरी थेरी थेरी। चैप्टर 3 में थेरी प्लस न्यूमेरिकल्स है। चैप्टर 4 तो सब गाली देते हैं। हाँ, चैप्टर 4 क्यों बना है। ठीक है, चलो 1 मिनट देता हूँ, 1 मिनट ले लो। देखना क्या क्या था, कितने पॉइंट्स था इसमें। 6 होते आणि मग हे वाले। ठीक है, इतने सिंपल लैंग्वेज में ही आपको लिखना याद रखो। हाँ, नेक्स्ट वीक टेस्ट रखता हूँ, आप चालेल ना। मंडे को नोट्स देता हूँ आपको चैप्टर 1 का, और बुधवार किंवा गुरुवार टेस्ट। क्वेश्चन बँक भी प्रोव्हाइड करतो आपको, चालेल। अथर्वचा तर झाला असेल अभ्यास। क्वेश्चन बँक नको। ठीक आहे, तुला ब्लॉक करतो आणि मग पाठवतो। मी पाठवतो, तू बघू नकोस, सिंपल। हाँ चलो बोलो बेटा, चलो। हाँ, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया मीन्स अबव 50 किलोमीटर। इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज हाई। डेटा रेट इज डेटा रेट इज लो था ना। नहीं, डेटा ट्रांसमिशन रेट इज लो। हाई एरर रेट। हाँ, लेस डेटा एज कंपेयर टू लैन एंड मैन। हाँ, ओनरशिप इज पब्लिक एंड प्राइवेट। एडवांटेज में कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। शेयर, हाँ, रिसोर्सेस, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव एंड स्लो। सिक्योरिटी प्रॉब्लम। डिवाइसेस यूज डिवाइसेस यूज वैन आर माइक्रोवेव, सैटेलाइट, इंटरनेट। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला लैन वैन मैन पे एक क्वेश्चन तो रहते ही रहता है। तो या तो थेरी वाला पार्ट रहेगा, या तो फिर डिफरेंस वाला पार्ट रहेगा। डिफरेंस 4 मार्क्स के लिए, और अगर लक अच्छा है तो 6 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन लैन मैन एंड वैन। हाँ, लेकिन वो पैरामीटर के बेस पे है। जैसे अभी आपको डीटी में एक्सपीरियंस आया, डीटी में जितना भी डिफरेंस पूछा था वो सब पैरामीटर बेस्ड था। तो पैरामीटर भी अभी आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, लिखो चलो, डिफरेंस बिटवीन लैन वैन मैन। पहला फर्स्ट पैरामीटर एकदम फालतू है, ये आप एकदम एंड में लिखना जब कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, तो वो तो पूछेंगे नहीं कभी, लेकिन पैरामीटर नहीं दिया रहेगा तो ये लिखो। ठीक है, फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म या इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क। इधर है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। सेकेंड पैरामीटर मैंने ब्लैंक लिखा है क्योंकि आप हमने अभी डेफिनेशन लिखा। ठीक है, तो वही डेफिनेशन आपको लिखना है, तो आता लिहू नका, त्याला जागा सोडा।
डेफिनेशन मतलब वो कितना, हमने लिखा ना, लैन का डेफिनेशन लिखा, मेट्रोपॉलिटन का लिखा, वाइड एरिया का लिखा। बोलू क्या डेफिनेशन या लिखोगे? डेफिनेशन सांगू का? बोलू क्या? हाँ लिखो, चलो डेफिनेशन लिखना, लैन का लिखना। लैन इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स, ऑनलाइन वाले प्लीज लिखो। लैन इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स computer and devices, computer and devices within a small area. Within a small area, such as home, school, office, such as home, school, office, or building. Second, man का लिखना। A man is a network that covers. A man is a network that covers a city or large campus, that covers a city or large campus, and it connects multiple LANs. It connects multiple LANs. और WAN में लिखना, a WAN is a network. A WAN is a network that covers large geographical area. It covers large geographical area such as countries, and connects LANs and MANs and connects LANs and MANs over long distances. Connects LANs and MANs over long distances. ठीक है, तो मेन आपका स्टार्ट होता है डिफरेंस इसका डेफिनेशन से। हाँ ना, मैं ठीक है ना, चाल तो, अरे वो डेफिनेशन है, अभी यहाँ पे हम बस वो एरिया कितना एरिया कवर करता है उसका हम रेंज लिख रहे हैं। तो आप रेंज लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। चांगलं आहे ना, तुम्हाला एका याचे तुमचे 2 पॉइंट्स कवर होत आहेत ना, मार्क्स मिलेगा उसको, मार्क्स मिलेगा। सेकेंड वन एरिया कवर्ड, या इसको हम बोलेंगे रेंज। अगर आपको एरिया कवर्ड लिखना है ना तो आप ये वाला लिख सकते हो, अगर आपको रेंज लिखना है तो फिर आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो एरिया कवर्ड, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, ब्रैकेट में लिखना विद इन बिल्डिंग कॉमा स्कूल, और उसका रेंज है 5 to 10 किलोमीटर। रेंज इज 5 to 10 किलोमीटर। In case of man, larger area than LAN but smaller than WAN.
और इसका एरिया है विद इन 90 किलोमीटर। एक्चुअली हमने उसमें 5 to 50 किलोमीटर लिखा था ना, मुझे पता था आप विद इन 90 किलोमीटर चलेगा। विद इन 90 किलोमीटर, या हमने वो लिखा था 5 to 50। कुछ टेक्स्ट बुक में वैसे दिया है, कुछ इसमें ऐसे दिया है। और वैन में है लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, दैट इज कंट्री, कॉमा स्टेट, और इसका जो रेंज है बियॉन्ड 100 किलोमीटर। थर्ड वन इज एग्जाम्पल, या आप इसको एप्लीकेशन भी बोल सकते हो। तो इट इज़ यूज्ड इन ऑफिसेस, साइबर कैफ़े में जो होगा वो रहेगा आपका लैन वाला। मैन का तो हमने लिखा केबल नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क, और वॅन में रहेगा इंटरनेट। आता सायबर कॅफे जास्त चालत नाही ना, असं चालतात पण एवढं नाही। जेव्हा जेव्हा इंटरनेटचं हे नव्हतं, मोबाईलमध्ये फ्री नव्हतं असं, वो टाइम में सायबर कॅफे बहुत चलता था। म्हणजे एखादा मेल पाठवायचा असेल तर आपल्याला तिथं जायला लागायचं। ठीक है, जाओ आगे। ऑनलाइन वाले जाओ बेटा आगे। श्रद्धा झालं का? अलिना, समर्थ, अनन्या, उजेर, अजुद्दीन हुआ बेटा? अजून कोण आहे? कुणाल, अदिति, अंकिता, हुआ क्या? चलो नेक्स्ट वन लिखना। नेक्स्ट पैरामीटर इज बैंडविड्थ। नेक्स्ट पैरामीटर इज बैंडविड्थ। लैन में है जैसे हमने लिखा, लो बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड। हाँ, जिनको पता नहीं बैंडविड्थ इसका मतलब क्या है? डेटा ट्रांसमिशन रेट। जितना बैंडविड्थ ज़्यादा रहेगा उतना हम डेटा को ज़्यादा सेंड कर सकते हैं, याद रखो। तो इन केस ऑफ लैन लो बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड, in case of man moderate bandwidth is required, and in case of WAN high bandwidth is required. नेक्स्ट वन इज एरर रेट्स। लैन में कम रहेगा, मैन में आपका मॉडरेट है, वैन में आपका हाईएस्ट है। तो लोएस्ट, मॉडरेट, हाईएस्ट। कॉस्ट की अगर बात करें, लो कॉस्ट फॉर सेटअप इन केस ऑफ लैन, मैन में है आपका मॉडरेट। इतना सिंपल सिंपल पॉइंट है ना, म्हणजे एक एक दोन वेळा वाचून तुमचं ते लक्षात राहील। मॉडरेट, और वैन में है आपका हाईएस्ट। Next one is design, easier to design and maintain, easier to design and maintain। मैन में difficult to design and maintain। और वैन में भी लिखना difficult to design and maintain।
डेटा, नेक्स्ट वन है डेटा ट्रांसफ़र रेट। इसमें हाई रहेगा, लेकिन सिर्फ हाई लिख के चलेगा नहीं, वो कितना है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो 10, 100 एंड 1000 MBps। 10 MBps भी है, 100 भी है एंड 1000 भी है, मेगा बीट्स पर सेकेंड। इन केस ऑफ मैन इट इज़ मॉडरेट, कैन गो अप टू 100 MBps। 100 MBps तक जा सकता है। एंड इन केस ऑफ वैन, लो डेटा ट्रांसफर रेट। (10 to 20 MBps). ओनरशिप प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट, और इधर है सेम पब्लिक और प्राइवेट। किती झाले पॅर, किती होते पॅर, किती झाले? 10। हाँ, 11th वाला आपका डायग्राम वाला रहेगा, अगर वो पूछेंगे तो। आणि अजून एक ॲड करून घ्या, टेक्नॉलॉजी। जाओ क्या बेटा आगे, ऑनलाइन वाले? ये देखो, टेक्नोलॉजी में ये लिखना, लैन के लिए है ना, इथरनेट एंड वाईफाई, टेक्नोलॉजी यूज्ड इथरनेट एंड वाईफाई। मैन में लिखना FDDI, CDDI। याचा फुल फॉर्म एकदा बघा, अथर्व बघ रे, नेटवर्क FDDI, CDDI। और वैन में लिखना लीज, लीज लाइन एंड डायल अप। ये सब टेक्नॉलॉजी का नाम है, फक्त नाव लक्षात ठेवा, डिटेल नहीं है आपको। आणि याचं CDDI। हां, ठीक है। लास्ट टाइम के आई स्कीम के सिलेबस में ये भी था, पैन था और कैन था। पैन का मतलब है पर्सनलाइज एरिया नेटवर्क, कैन का मतलब है कैंपस एरिया नेटवर्क। ये देखो, ये लिखू नका, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा था। पैन का है विद इन अ रूम, लैन का है विद इन ऑफिस, कैन का था विद इन यूनिवर्सिटीज, मैन का था विद इन सिटी लाइक मुंबई, और वैन का है विद इन कंट्रीज। तो वैसे याद रखा तो भी चलेगा। लेकिन वो अभी सिलेबस में नहीं, आपको ये तीन ही है, लैन मैन वैन। ठीक है, एक बार देख के बात करेंगे, एक बार विदाउट सिंग बोलना। चलो, पहला फालतू है लेकिन बोलो। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हाँ, डेफिनेशन पढ़ के बोलना, वहाँ पे लिखा था, बोलो जल्दी से। वैन, मैन मैन। एंड थर्ड वन वैन।
थर्ड वाला है एरिया कवर्ड एंड रेंज। हाँ, लैन में रेंज कितना है? हाँ, इन केस ऑफ मैन। हाँ, रेंज कितना है? हाँ, एंड नेक्स्ट लास्ट वन वैन। नेक्स्ट वन है एग्जाम्पल। ऑफिस देख के बोलो, पहले देख, ऑफिस है, साइबर कैफे, इधर क्या है? केबल नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क, इधर क्या है? इंटरनेट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पैरामीटर इज बैंडविड्थ। लो बैंडविड्थ इज रिक्वायर, मॉडरेट, हाई। Error rates lowest, moderate, highest. Cost low cost for setup, moderate, highest. Design difficult to design and maintain, difficult. Data transfer rate high, लेकिन कितना? 10 100 1000 mbps। इधर कितना है? Moderate and can go up to 100 mbps. Low data rate, that is 10 to 20 mbps. Next one is ownership, private, private or public, private or public. And last one, technology, ethernet, wi-fi, fddi, cddi, और इधर क्या है? लीज लाइन एंड डायल अप। ठीक है, चलो 1 मिनट दे रहा हूँ लर्न करना, उसके बाद फिर बोलना। ते आता आणली का कॉलेजची नोटबुक? ते तिन्ही झालं का? हो ना, काय डिटेल म्हणजे काय? ते मॉड्युलेशन ते लिहून दिलं का? मॉड्युलेशन टेक्निक ते पण सांगितलं. किंग, हां, ॲम्प्लिट्यूड शिफ्ट किंग. काय कन्वर्जन? हां, तो तर आहे, घेतला आपण तो. नाही, सिलेबसमध्ये ते दिलंय ना, असं टेक्निक दिली ना. थांब, नंतर बघू आपण. ना कन्वर्जन वालच. हाँ, चलो बोलो। पहला तो फालतू है, वो जाने दो। स्किप। डेफिनेशन न बघता सांगा, डेफिनेशन में क्या था? स्मॉलेस्ट एरिया, सही है, चलो। मैन का? लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज कंट्रीज। हाँ, लार्जर देन। हाँ, इसमें कंट्रीज था और इसमें था कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद एरिया कवर्ड, ते रेंज सांगा, रेंज 5 to 10।
beyond. Example, office, home, cable and telephone network, internet. Bandwidth, low, moderate, highest, error rate, lowest, moderate, highest, cost, low, moderate, highest, design, easy to design, moderate na, and difficult. Data transfer rate, 10 Mbps, moderate and can go up to 100 Mbps, 10 to 20. Ownership, private, both private and public, same इधर. फिर डायग्राम है एंड लास्ट टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, वाईफाई नहीं इधर क्या था, इथरनेट एंड वाईफाई, लीज लाइन एंड डायल. ठीक है, चलेगा. आज के लिए फिर इतना ही देखते हैं. थांबा मी काय म्हणत होतो, लास्ट टाइम का ये था की ये देखो, ये लास्ट टाइम का क्वेश्चन बैंक था, चैप्टर 1 का ही था सिर्फ. एवढं होतं, फक्त युनिट 1 का था ये, सिर्फ युनिट 1 का था. 2 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन. ठीक है, सगळं वही है, सब हुआ है हमारा. ठीक आहे, तेच बाकीचे क्वेश्चन तेच 2 मार्काला आणि तेच 4 मार्काला केले. मग ते आत्ता नाही, मग ते आत्ता शिकवलंय का ते टाकतील. ठीक आहे, मग मी ते घेतो, कारण ते लास्ट चॅप्टरला दिलंय ना मी, सिलेबसमध्ये सांगितलं तुम्हाला. ठीक है, अभी पढ़ा दूंगा एकदम. ठीक है, चलेगा. ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले आज के लिए इतना ही लेते हैं. चलो, थैंक यू.